पावर सेट। अब सबसेट आपको पता चल गया, सबसेट से ही रिलेटेड है हमारा पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? लेट ए इज एनी फाइनाइट सेट, पावर सेट ऑफ सेट ए इज सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। हमारा कोई सेट ए है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, ये कितने सबसेट हैं, वही हमारा क्या है? पावर सेट। किसी भी सेट के अगर हम ये देखेंगे कि उसके कितने सबसेट है, वो कौन बताता है? हमारा पावर सेट। नोटेशन देख लीजिए, डिनोटेड बाय पी ए और 2 की पावर ए। अब 2 की पावर ए को अभी हम देखेंगे कि 2 की पावर ए ही क्या है। बस अभी आप ये देखिए कि पी ए, इस तरीके से हम पावर सेट को डिनोट करते हैं। पी जो रिप्रेजेंट करता है पावर सेट, ए जो रिप्रेजेंट करता है उस सेट का नेम। ठीक है, अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि ये है क्या। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है? ए इक्वल टू ए कॉमा बी। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसकी कार्डिनलिटी है क्या? कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या है कार्डिनलिटी इसकी? 2। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई? 2। तो पावर सेट हमें अगर पता करना है कि इसके सेट ए के कितने पावर सेट होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, 2 की पावर कार्डिनलिटी कितनी है? 2। इसके मतलब 2 की पावर 2 4, यानी इसके अंदर ए के जो हमारा ए का सेट है उससे कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 4, यानी इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4। अब उन एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पावर सेट ऑफ ए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब सबसे पहले जो एलिमेंट है वो खुद आता है, खुद आएगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। आप याद रखिए कि इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा सेट है। तो जब भी हम पावर सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तो वो हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट ये खुद आएगा, देन सेकेंड एलिमेंट बी, देन पूरा सेट हमारा सेट ए खुद आएगा, ए कॉमा बी। और फोर्थ एलिमेंट क्या आएगा? आप खुद सोचो, फोर्थ एलिमेंट क्या आएगा? एम्प्टी सेट। हमेशा याद रखें, एम्प्टी सेट हर किसी सेट के अंदर होता है। एम्प्टी सेट हर पावर सेट का पार्ट होता है। किसी भी कोई भी आप सेट ले ले, कितना ही बड़ा सेट ले ले, हमेशा एम्प्टी सेट उसका पार्ट होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि पावर सेट, अगर किसी भी सेट का आपको पावर सेट निकालने के लिए बोलेंगे तो आप किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप कार्डिनलिटी निकालेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन आप इसके बेस पे जो आपको गिवन है उसके बेस पे उसकी पावर सेट को लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, वही मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। अब पावर सेट से क्वेश्चन आता ही आता है, यानी सेक्शन ए में आपके 2 नंबर्स में जो क्वेश्चन आएगा वो पावर सेट का जरूर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2023, 24 एंड 22-23 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे सिंपल पूछा हुआ है, एक्सप्रेस पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको बताना है 2 सेट गिवन है, आपके सिंपल उनको पावर सेट बताने हैं। अब सेट क्या गिवन है मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, ए आपको गिवन है, जो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या गिवन है में किसका साइन है, क्या आप बता सकते हो आप? ये क्या है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2। उसकी नोटेशन क्या है? एक तो ये है और एक ये है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? कार्डिनलिटी निकालेंगे। कार्डिनलिटी क्या है इसकी? कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। कितनी है? 2। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी 2 की पावर 2। इसका मतलब है 4 एलिमेंट आएंगे इसकी पावर सेट में। तो पावर सेट को सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, उसको लिखेंगे। पहला एलिमेंट मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखिए कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे जो भी अंदर लिखेंगे। अब यहाँ, अब ये तो पहले ही कर्ली ब्रेसेस में, क्या आप इसको ऐसे लिख देंगे? नहीं, किस में आ जाएगी? डबल कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि एक उस पर खुद है और जब हम किसी भी एलिमेंट को पावर सेट के अंदर लिखते हैं तो वो हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते ही लिखते हैं। थर्ड कौन सा आएगा? ये ओवरऑल पूरा का पूरा सेट 5 एंड दिस। और फोर्थ क्या आएगा? मैंने आपको बताया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हम हर किसी सेट का पार्ट होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, इसी की कॉपी आपको करनी है, बस यहाँ जो 5 की जगह आपको ए लिखना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जो हमारा 22-23 में आया था, वो क्या पूछा गया था? लेट ए इक्वल टू 5, बी, देन कैलकुलेट ए यूनियन। ये यूनियन का साइन होता है पावर सेट ऑफ ए, वेयर पी इज द पावर सेट ऑफ ए।
आप अभी इसको भूल जाइए क्योंकि अभी आपने यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह नहीं पढ़ा है, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप सिंपल इसका पावर सेट निकालिए। आप पावर सेट निकाल सकते हैं इसका, बहुत सिंपल है। सिंपली आपको पता है कितने एलिमेंट है, 2, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 की पावर 2 यानी 4, और सिंपल 4 एलिमेंट वही आएंगे जो ऊपर आए थे। ठीक है, अब यूनियन का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखेंगे, फिर हम यहाँ दोबारा आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम यूनियन के थ्रू किस तरीके से सॉल्व हमें करना था। ठीक है, लेकिन आपको पावर सेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, इन जनरल यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। मैंने यूनिवर्सल सेट आपको क्या बताया था, जो भी आप नंबर सोचें कि एक सेट के अंदर ये नंबर्स या ये एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो यूनिवर्सल सेट के पास हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द सेट पिक्टोरियली। सेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उनको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से हम सेट के बीच की रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं पिक्टोरियली। तो हम किस तरीके से दिखाते हैं, लाइक हमारे एक सेट ए है, ए सेट है, हमने इस तरीके से बना दिया, और ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। ये जो यू बता रहा है, ये जो बाहर ये जो है ना बाहर का, ये सब क्या बता रहा है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ये क्या हमारा सेट ए है। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू हम बहुत इजीली किसी भी सेट के बीच के रिलेशनशिप को जान सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं ऑपरेशंस, यानी सेट के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट। हमेशा अब याद रखिए, आपको कभी भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, आप यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेंगे। आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फॉर एनी सेट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए की पावर सी। अगर कोई हमारा सेट ए है और अगर आपको उसको कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आप कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए की पावर सी। ये क्या बता रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो कहता क्या है, ए की पावर सी क्या कहता है, यानी अगर ए सेट है, अगर आपको उसको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं है बट वो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, वो एलिमेंट कंटेन करेगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम देखेंगे, अभी फिलहाल हम वेन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा ए है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, ये हमारी यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सभी तरीके के एलिमेंट है। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि ए के एलिमेंट को छोड़कर जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सा पोर्शन आएगा, ये, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए के कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट है वो इसका पार्ट होंगे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से इसकी क्लियरिटी हो जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट हमारा किस तरीके से। अब ये हमारी यूनिवर्सल सेट डिफाइन है 1 2 3 4 5 और यह आपका ए है 2 3 4। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, क्या कहता है ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल कि जो ए के एलिमेंट है उनको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है वो मेरे अंदर आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से सेट आएंगे, 2 3 4 तो हमारे सेट ए के अंदर हैं, उनको छोड़कर जो एलिमेंट बचे हैं वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो कौन कौन से बचे हैं, 1 5। आई होप आपको क्लियर होगा, सिंपल है। इसी तरीके से ये सेकंड एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल सेट है हमारा ए बी सी डी ई एफ एंड ए है हमारा ए कॉमा बी। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से आएंगे, जो ए को छोड़कर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर ए बी है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी को छोड़ेंगे और जो सभी रिमेनिंग एलिमेंट है वो हमारे किस में आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, जो कि है हमारा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या कहता है, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट, ए और बी हमारे दो सेट है, डिनोटेड बाय यू। जो हमारा यूनियन है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनियन क्या कहता है, ए यूनियन बी, ये जो यू है ये बता रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं, वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आएंगे।
अब आप सोचोगे अरे ए यूनियन बी में आ जाएंगे तो कुछ तो लाइक कॉमन होंगे, तो क्या हम उन्हें 2 बार लिखेंगे? सेट की डेफिनेशन पे जाइए। सेट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी अगर कोई 2 सेट हैं, अगर उसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम उसे एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो आप इस वेन डायग्राम में बताएंगे मुझे ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या है? ये सब हमारा क्या है? ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 1 2 3 4 5 6 5 4 7। अब ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। सिंपल, ये हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब भाई 5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, वही बात 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। हमारा सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, कोई नंबर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। अगर आप एक बार आ गए हो ना तो दोबारा नहीं आ सकते, कुछ इस तरीके से यूनियन सेट की डेफिनेशन कहती है। तो इसलिए ये हमारा होता है ए यूनियन बी। अब आप इसका जल्दी से ए यूनियन बी निकालें और कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें कि ए यूनियन बी आपका क्या आया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो हमारा 22 में पूछा गया था। तो सिंपली आपसे क्या पूछा था? पावर सेट तो आपने निकाल लिया, अब उसने क्या पूछा था कि ए का यूनियन कीजिए पावर सेट ऑफ ए के साथ। अब सिंपली यूनियन आपको पता है, यूनियन क्या कहता है कि सारे एलिमेंट ए के और सारे एलिमेंट बी के, उनको एक साथ लिख दीजिए तो वही उसका यूनियन होता है। तो ए क्या है हमारा? 5 बी। यूनियन करेंगे जो हमारा पावर सेट है, जब आप यूनियन करेंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आपको यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है कि ये बी और ये बी कि आप एक बार लिखें। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें डिफरेंस है, बी और सेट बी, ये डिफरेंस है, ये एलिमेंट है, ये हमारा सेट है। तो इस डिफरेंस को आप हमेशा याद रखिए। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में हो सकती है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर देंगे। ठीक है।